जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। शुरुआत करते हैं पहली और अहम खबर के साथ। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की महाबहस के बाद वोटिंग हुई। वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान संसद में 528 सांसदों ने हिस्सा लिया। सरकार के और बिल के समर्थन में 298 सांसदों ने वोट किया। विरोध में कुल 230 सांसदों ने वोट किया। बिल पास कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। चूंकि सदन में 528 सदस्य मौजूद थे तो 2/3 वोट कुल 352 होता है। इसलिए ये जो बिल था वो 54 वोटों से गिर गया। इस बिल को पास कराने के लिए खुद पीएम मोदी ने सांसदों से अपील की थी। बावजूद इसके ये बिल संसद से पास नहीं हो पाया। बिल के पास नहीं होने के बाद अब इसको लेकर सियासी घमासान मच गया है। कल ही एनडीए की महिला सांसदों ने सदन के बाहर मोर्चा निकाला और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया है। आज बीजेपी सड़कों पर उतरने वाली है। देश भर में आज बीजेपी ने प्रदर्शन बुलाया है। प्रदर्शन की तैयारी है। आज बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं को उनका हक दिलाने वाले बिल को रोका है। जब वो अगला चुनाव लड़ने जाएंगे तो उन्हें देश की महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह बिल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नहीं बल्कि भारत के चुनावी नक्शे को बदलने की एक साजिश थी और इसलिए हमने इसे रोक दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बिल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच आज केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सरकार विपक्ष के खिलाफ रणनीति बना सकती है। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद आज होने वाली कैबिनेट बैठक पर सबकी नजर रहेगी। तो देखिए, नारी शक्ति का सपना जरूर टूटा है सरकार का, लेकिन क्या अब इसका जो है क्रेडिट लेने की भी कोशिश की जाएगी या फिर इसको लेकर के विपक्ष पर हमलावर रहेगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। और इसकी शुरुआत कल ही से हो गई है। ये जो चौथी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये कल की तस्वीर है जब ये बिल पास नहीं हो पाया। तब सदन में ही देखिए वहां पर परिसर में जो महिलाएं थी एनडीए घटक दलों की, बीजेपी की, उन्होंने मोर्चा संभाला और कल से ही प्रदर्शन शुरू हो चुका था। 54 वोटों के फासले से ये जो महिला आरक्षण है वो गिर गया। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। पूरी तैयारी कर ली है बीजेपी ने। एनडीए के घटक दल भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और इन सब में सबसे खास बात यह कि 11:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, जिसमें आगे की जो प्लानिंग है, जो रणनीति है, उस पर जिक्र किया जाएगा, वार्ता की जाएगी। तो कांग्रेस पर कानूनी स्ट्राइक और देखिए संसद से सड़क तक महासंग्राम देखने को मिल रहा है। तो सदन में मात तो मिली, लेकिन अब क्या सरकार की रणनीति अगली होने वाली है और इसी के मद्देनजर आज कैबिनेट की अहम बैठक रखी गई है। तो विपक्ष को घेरने की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। तो बीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन आज होने वाला है। सड़कों पर उतरेंगे बीजेपी कार्यकर्ता, पूरी तैयारी है। क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए, इसे शुरुआत से ही, जब से हम इस पर डिस्कशन भी कर रहे थे, तब भी यही बात सामने आ रही थी कि सरकार के लिए विन विन वाली सिचुएशन है। देखिए, हक की लड़ाई सड़क से संसद पर आई। अब आपको कुल 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर ब्रेक लगा, सरकार की कोशिश विफल हो गई है। 54 वोटों का फासला दिखा, जिसकी वजह से यह बिल गिर गया। और आज बीजेपी ने मोर्चा संभाला है। देश भर में प्रदर्शन बीजेपी करने वाली है और कल से ही लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि जब विपक्ष इसको लेकर के जीत इसे मान रहा है, इसकी प्रशंसा कर रहा है, तो ये देश के लिए और देश की महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। तो आज कैबिनेट की अहम बैठक है, लेकिन
लेकिन उससे पहले देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर वक्त है चुनाव का, और चुनाव से ठीक पहले इससे चाहे, जैसा कि विपक्ष भी कह रही थी कि क्या यह सरकार की कोई पॉलिसी रिफॉर्म नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्टंट है, तो अगर ये पॉलिटिकल स्टंट है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी जरूर करने वाली है, क्योंकि इसका जिक्र हम कर रहे थे कि ये विन विन सिचुएशन ही है सरकार के लिए। और देखिए ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ अपडेट है, वो जानने के लिए सीधा हमारे संवाददाताओं का रुख करते हैं। दिल्ली से हमारी संवाददाता शालिनी झा हमारे साथ हैं, भोपाल से नितिन ठाकुर जुड़ चुके हैं और अहमदाबाद से निकुल पटेल हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख करते हैं शालिनी, आपका राजधानी दिल्ली में किस तरीके से तैयारी की गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि बीजेपी ये मुद्दा छोड़ने वाली तो नहीं है, पूरी कोशिश रहेगी बीजेपी की कैसे इसका पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया जा सके। बिल्कुल देखिए, ये जो बिल था वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण बिल था। पहले से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरीके से मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी के हक में नहीं है, एनडीए के हक में नहीं है, हो सकता है ये बिल पास ना हो। और उसकी ताज़ा तस्वीर जो है वो कल साफ हो गई, जब वोटिंग के दौरान जो है सत्ता पक्ष ये बिल पास नहीं करा पाई। जैसे ही वोटिंग खत्म हुई उसके बाद हमने देखा कि एनडीए की जितने भी महिला सांसद खास तौर पर उन्होंने प्रदर्शन किया और विपक्ष के खिलाफ एकजुटता नजर आई, और उन्होंने कहा कि ये जो बिल था वो महिलाओं के लिए लाया जा रहा था, इसमें राजनीति की कोई जो है वो जरूरत नहीं थी, और विपक्ष ने इसे राजनीतिक के तौर पर जोड़ते हुए इस बिल को गिरा दिया। अब इसका खामियाजा जो है वो विपक्ष को इस कदर उठाना पड़ेगा कि पहले जहां कल सदन के भीतर प्रदर्शन हो रहा था, आज बीजेपी ने देशव्यापी जो प्रदर्शन है उसका आह्वान किया है। अब इसके मद्देनजर जो जगह जगह जो विपक्ष के जो चाहे वो घर हो, एलओपीज के घर हो या फिर जो ऑफिसेज हैं, जो कार्यालय है, वहां पर आज बीजेपी के कुछ नेता और जो समर्थक हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे। कल अगर आप याद करें तो अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के दौरान जब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जाएगा तो वो महिलाएं उनसे पूछेंगी कि आपने बिल के फेवर में वोट क्यों नहीं किया। तो ये एक बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए। हालांकि पास नहीं होने के बाद भी बीजेपी इसे जरूर बड़ा बनाना चाहती है और एक मैसेज महिलाओं के सामने ये रखना चाहती है कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। और ये लगातार जो एनडीए के सांसद हैं वो कह भी रहे हैं कि विपक्ष खुद को महिला विरोधी दिखाकर जो है वो इस बिल का समर्थन नहीं कर पाए। अगर आप कल के उस पूरे दिनचर्या को देखें तो जितने भी विपक्ष की तरफ से सांसद जो खड़े हुए, जिन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि एससी एसटी महिलाओं को इस बिल में रखा गया है, जबकि ओबीसी महिलाओं को कोई भी इस बिल से हटा दिया गया है। तो सरकार इस बात पर स्पष्टता दे कि ओबीसी महिलाओं को क्यों हटाया गया। अब इस तरीके से जहां पर सरकार ये कह रही थी कि अगर वो बिल पास करते हैं तो जो ड्राफ्ट है वो उनके फेवर में उनके सामने रखा जाएगा और ड्राफ्ट पढ़ें। अमित शाह ने ये भी कहा था कि 1 घंटे का जो है वो स्थगित कर दिया जाए ताकि ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है वो विपक्ष पढ़े, उसके बाद फैसला ले। हालांकि विपक्ष का माइंडसेट पहले से ही क्लियर था। लेकिन इतना तो क्लियर था कि सरकार को भी पता था कि ये लगभग नामुमकिन है। इसलिए हमने जो तस्वीर कल देखी थी, जब ये बिल पास नहीं हो पाया तो तुरंत महिला सांसदों के हाथ में प्ले कार्ड्स आ गए थे और वो पोस्टर्स पहले से ही उन्होंने तैयार करके रखे थे। इस पर आऊंगी शालिनी और बैठक का भी जिक्र आपसे करेंगे जो 11:30 बजे होने वाली है। बहरहाल रुक करते हैं भोपाल का, हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर जुड़े हुए हैं। नितिन, भोपाल में क्या तैयारी है बीजेपी और घटक दलों की? आज कैसे मोर्चा संभालेगी बीजेपी मध्य प्रदेश में? प्रेरणा, बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होर्डिंग बैनरों से जिस तरह से नारी सशक्तिकरण का अधिनियम बिल पास होना था, उससे पहले ही 2 दिन पहले ही यहाँ बैनर पोस्टर लगा दिया गया था, बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी। जैसे ही कल बिल गिरा, इसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। आज शहर भोपाल से लेकर गाँव तक यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज डाला है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन करेंगे।
कांग्रेस के जहां बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके घर का घेराव करते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए आएंगे। यानी कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसको कमजोर साबित कर रही है, तो इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो गई। मगर ये बता दूं कि कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, कमलनाथ है, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार है, मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, दिग्विजय सिंह है, वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहा है। तो आमने सामने कांग्रेस बीजेपी हो गई, महिलाओं को लेकर राजनीति कर रही है। मगर कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका ये कहना है कि 5 राज्यों में चुनाव होना है, चुनाव से पहले इस तरह से बिल कहीं ना कहीं लाना एक साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उसको कांग्रेस और तमाम जो विपक्ष के नेता उन्होंने तोड़ दिया है। तो इस तरह से आमने सामने जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगाते हुए दोनों पार्टी के नेता दिख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन करेगी विपक्ष के खिलाफ। ठीक है, अब रुक कर लेते हैं। अहमदाबाद से निकुल पटेल भी जुड़े हुए हैं। निकुल, अगर अहमदाबाद की बात करें तो किन किन जगहों पर आज बीजेपी घेराव कर सकती है, प्रदर्शन कैसे होने वाला है वहां पर? जी देखिए, जिस तरह से कल महिला आरक्षण बिल गिरा था और उसके बाद ही जो बीजेपी है वो आक्रामक मूड में कहीं ना कहीं दिख रही है। हमने सदन में देखा था कि जैसे ही बिल गिरा उसके बाद तुरंत बाद ही जो विरोध प्रदर्शन था वो एनडीए सांसदों ने शुरू कर दिया था और उसके साथ ही पूरे देश के अंदर एक मैसेज पहुंचाया गया था कि जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है और उन्होंने इस बिल को जो है वो समर्थन नहीं दिया, जिसकी वजह से ये बिल जो है वो गिर चुका है। आपको बता दें कि संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी का जो है वो विरोध प्रदर्शन होगा। अलग अलग जगहों पे बीजेपी जो है वो आज विरोध प्रदर्शन करेगी। साथों साथ बीजेपी की जो महिला नेताएं हैं वो अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन करेगी। जिस तरह से विपक्ष के नेता है उनके घर हो या उनके ऑफिस हो उसके बारे विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि एक तरफ देश के अंदर इलेक्शन का माहौल चल रहा है, खासतौर पे गुजरात में भी स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और उसी बीच अब जो है वो बीजेपी महिलाओं को साथ में लेके एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में लग चुकी है, क्योंकि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल जो है वो वहीं पे गिरा था और उसके बाद बीजेपी का कहना है कि नारी शक्ति की सबसे बड़ी हार है वो विपक्ष की वजह से हुई है, जिसके चलते हुए आम लोग भी जो है वो बीजेपी के साथ जुड़े। आपको बता दें कि लगातार इस बिल को लेके पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही थी, महिलाओं को उम्मीदें थी और उसके बाद जो है वो बिल जाके जब गिरा है तो बीजेपी जो है वो विरोध के मूड में दिख रही है। जी, यानी कि कुल मिलाकर प्रदर्शन जोरदार देखने को मिल सकता है। शालिनी, मैं आपके पास आती हूं। जैसा कि मैंने जिक्र किया, आज बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने वाली है 11:30 बजे। तो ऐसे में जब देखिए चुनाव का वक्त है और ये बिल भी पास नहीं हो पाया है, अब आगे क्या रणनीति हो सकती है सरकार की, इस पर जरूर इस मीटिंग में चर्चा होगी। शालिनी, बातचीत होगी, रणनीति प्लान की जाएगी। अब बिल्कुल देखिए, 11:30 बजे जो कैबिनेट की बैठक है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी का एक लक्ष्य तो साफ था कि या तो ये बिल पास हो या तो वो अगर पास नहीं होता है तो देश की जनता के बीच में एक ऐसा मैसेज लेकर जाए जिसके बाद विपक्ष जो है वो कटघरे में खड़ा हो जाए, और ऐसा होगा भी। देखिए, अब जिस तरीके से पास नहीं हो पाया, राज्यसभा में सरकार इसको लेकर जाएगी नहीं, क्योंकि लोकसभा में ही पास नहीं हो पाया, तो सरकार के पास एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव बचा हुआ है और जो रैलियां होगी अब जिसमें बड़े बड़े नेता जाएंगे वो वहां पर ये मुद्दा रखेंगे कि किस प्रकार से हम महिलाओं को सशक्तिकरण देने के लिए, भागीदारी देने के लिए ये बिल लेकर आ रहे थे, लेकिन विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया। और अगर आप देखेंगे तो जो ग्राउंड में हमने कवर किया है महिलाओं का, एक मैसेज ये था कि सरकार बहुत बेहतर कदम उठा रही है, महिलाओं का सोच रही है। तो एक महिला जो फैक्टर है वो जो सरकार के साथ खड़ा है, तो अब सरकार ये कदम उठाएगी। इस कैबिनेट बैठक में जो एनडीए के जो कैबिनेट बैठक होने वाली है इसमें ये रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को कैसे घेरा जाए, और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप देशव्यापी प्रदर्शन करें। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां तो प्रदर्शन होगा ही, लेकिन जहां जहां सरकार नहीं है वहां भी प्रदर्शन किया जाए। और महिला जो कार्यकर्ता हैं, जो महिला समर्थक हैं,